शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज इस कथन को मैं आपके सामने बिल्कुल सत्य कर दूंगा। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर यह लाइन को लिखा था और बाबा साहब के सपनों को क्या हम आप मिलकर साकार कर रहे हैं? क्या ये सेना जो रस्तों पर चलती है नीला झंडा लेकर के, क्या यह सपना साकार कर रही है? आज हकीकत में कौन बाबा साहब का सपना साकार कर रहा है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, साकार कौन कर रहा है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इस विषय में बातचीत करेंगे। आज बात करेंगे हम भारत के नए सीजेआई के बारे में। अब नए सीजेआई क्या है आप कल्पना नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सबसे बड़े जज साहब की मैं बात करने जा रहा हूं। भारत के सबसे बड़े जज साहब की बात करने जा रहा हूं और आपको बता दूं कि भारत के सबसे बड़े जज साहब जो हैं वो बौद्धिस्ट हैं, बी.आर. गवई साहब। इनके बारे में आपको बताएंगे, इनकी पूरी जानकारी आपके सामने रखूंगा। पूरी हिस्ट्री, जो जानकारी मुझे गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर मिली है, वो सारी जानकारियां मैंने इकट्ठा की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कहानी से और इस जानकारी से आप मोटिवेट होंगे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना कि अगर आप पढ़ाई में पीछे हट गए हों या आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इस कहानी को सुनकर आपके अंदर एक नई ज्वाला पैदा हो जाएगी। आपको बता दें कि नए सीजेआई जो बने हैं वो भारत के दलित समाज से आते हैं और बाबा साहब का सपना उनके अंदर धधक रहा था। आज पूरी दुनिया उन्हें नमन कर रही है, पूरा भारत। और जैसे ही ये भारत के नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इन्होंने सबसे पहले बाबा साहब को नमन किया है। ये चैत्य भूमि भी गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई का जन्म नागपुर में हुआ था, अमरावती में, और इन महाशय ने बचपन से ही बौद्ध कल्चर रीति रिवाज को अपनाया था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में, भारत में तो बज ही रहा है, पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है। सीजेआई, लोग कहते हैं कि दलित बिरादरी में वकील होना मुश्किल है। पूरे देश के वकील नहीं, पूरे देश के जज हैं, टॉप पोजीशन पर हैं ये। तो ये आपको बताएंगे। आपको बता दें कि सीजेआई बी.आर. गवई ने चैत्य भूमि जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आदरांजलि अर्पित किया। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई ने चैत्य भूमि का दौरा किया है। उम्मीद है कि ये बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और संविधान को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब के अनुयायी अगर कोई बन जाता है बड़े पोस्टों पर तो वो जरूर बाबा साहब के सपनों को पूरा करता है। और आज तो इतिहास लिख गया, बाबा साहब के बाद कोई इतना बड़ा बैरिस्टर नहीं बन पाया था। आज पूरे देश के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन करके बी.आर. गवई साहब ने इतिहास रच दिया। हम उन पर गर्व करते हैं, पूरा भारतीय उन पर गर्व करता है। आपको सोचना चाहिए कि एक बच्चा जो स्कूल के बाहर अपने बोरे पर बैठकर पढ़ाई किया, उसने भारत का संविधान रच दिया। एक बच्चे को मौका मिला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो भी देन है वो भारतीय संविधान की देन है, महज 75 सालों में डेवलप हुआ है। उसके पहले तो बहुत सारे संस्थानें थी। चमार रेजिमेंट, लोग कहते हैं पढ़ा तो हमने इतिहास रच दिया और लड़ा तब भी हमने इतिहास रच दिया। यानी लड़ाई में भीमा कोरेगांव और पढ़ाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की जो असल विचारधारा है, जो उनका सपना था, वो यही था कि लोग तुम्हें नमन करें, ना कि तुम लोगों को डरवा करके लोगों से नमन कराओ। आज बी.आर. गवई साहब किसी के ऊपर बंदूक नहीं तानते हैं, उनके पास सिर्फ कलम है। और बी.आर. गवई साहब के सामने सभी लोग नतमस्तक होकर खड़े होते हैं, फिर चाहे समण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी, कोई भी कास्ट का क्यों ना हो।
तो ये होती है शिक्षा में पावर, ये होती है पढ़ाई में पावर। आपको बता दें बी आर गवई साहब की थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपके सामने रखता हूं। दरअसल आपको बता दें कि बहुत सारे न्यूज चैनलों ने बी आर गवई साहब के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन जो हकीकत बी आर गवई साहब की थी उसे किसी ने नहीं बताने की कोशिश की। आपको बता दें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी जस्टिस बी आर गवई, उन्होंने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजेआई हैं जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा, जब वह 65 वर्ष की आयु पूरा करेंगे। अब आप सोचिए, न हमारी प्रेजेंटेशन जुडिशरी में थी, न ब्यूरोक्रेसी में थी, न मीडिया हाउस में थी, कहीं पर भी थी, न फिल्म इंडस्ट्रीज में थी, लेकिन आज भारतीय संविधान की देन है कि आप हर जगह पर दलित समाज, पिछड़ा समाज मोहर लगा रहा है कि मैं यहां पर प्रेजेंट टाइम मौजूद हूं। आप भारत के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश के बारे में सोच सकते थे कि कभी दलित समाज होगा? नहीं सोच सकते थे, और आज सबसे बड़ा न्यायकर्ता दलित समाज बैठा है वहां पर। तो ये है भारतीय संविधान की पावर, भारतीय संविधान की देन। थोड़ा जस्टिस गवई साहब के बारे में और आपको बताते हैं। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद 16 मार्च 1985 को बार में पंजीकरण कराया। कैरियर की बात करते हैं, उन्होंने 1985 में वकालत शुरू की और शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व एडवोकेट जनरल और जज स्वर्गीय राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस किया और 1990 के बाद मुख्य रूप से बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के मामले में प्रैक्टिस किया। अब बात करते हैं, वह नागपुर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्टैंडिंग काउंसिल रहे। बात करते हैं 12 नवंबर 2003 की, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में अस्थायी जज नियुक्त हुए और मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में विभिन्न बेंचों की अध्यक्षता की। 24 मई 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में नियुक्त हुए। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने लगभग 700 बेंच का हिस्सा बनकर 300 अधिक फैसले लिए, जिनमें संवैधानिक, प्रशासनिक, नागरिक, आपराधिक, वाणिज्यिक, मध्यस्थ और पर्यावरण कानून में संबंधित मामले शामिल हैं। वह मंगोलिया, अमेरिका, यूके और केन्या में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। अब आप कहते हैं कि आरक्षण के बल पर आप पढ़ लिख कर कूद रहे हैं। अरे हमें मौका तो मिलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं आज कि आज हमारे समाज का व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बन चुका है, और ये आपको गर्व करने की बात है। बाबा साहब का सपना ऐसे ही साकार किया जाता है। आज बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने पा रही है। अगर उसमें मेजॉरिटी होती हमारे दलित पिछड़े वकीलों की, तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे। कुछ समर्थ थोड़े से मुट्ठी भर लोग ये नहीं कहते कि तुम मेजॉरिटी लेकर आओ और मूर्ति लगाओ, कल्पना आप नहीं कर सकते। तो मैं फिर जस्टिस गवई साहब से कहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। वैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत सरकार ने कह दिया है कि मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मनुवादी विकसित मानसिकता के लोग हैं, उन लोग नहीं चाहते कि मूर्ति वहां पर लगनी चाहिए। खैर, ये मूर्ति का मामला है। मोटिवेशन की बात कर रहे थे, तो आपको समझना चाहिए कि पढ़ाई में कितनी पावर है। जो व्यक्ति किसी को छू लेता था तो वो अपवित्र हो जाता था, आज वो फैसला सुनाता है कि तुम्हारा कैरियर कैसा होगा। तो ये है पढ़ाई में बाबा साहब के संविधान में पावर। ये जस्टिस बी आर गवई साहब का इतिहास रहा। आपको बता दें कि जस्टिस बी आर गवई साहब बौद्ध धर्म से आते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, और सबसे बड़ी खबर यह है कि बौद्ध धर्म को अपनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इनका। उन्होंने अपने कार्यकाल और सार्वजनिक बयानों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया और सार्वजनिक और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।